दो अनजान लड़कियां इस आदमी के घर पर मदद मांगने के बहाने से अंदर घुस जाती है और इस आदमी से मीठी मीठी बातें करके उसे फंसा लेती है। लेकिन इसके बाद इस आदमी के साथ ऐसा कुछ होता है जो इसने कभी नहीं सोचा था। कहानी की शुरुआत में हम एवन नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी कैरन और 2 बच्चों के साथ बहुत खुश था। एक दिन कैरन अपने दोनों बच्चों को बीच पर घुमाने के लिए लेकर जाती है और वो कुछ दिन बाद घर आने वाली थी। उनके जाने के बाद एवन अपने घर पर अकेला था। इसके बाद रात को एवन अपने एक प्रोजेक्ट पर काम करता है, तभी इसके घर पर कोई आता है। जब एवन गेट ओपन करता है तो वो 2 लड़कियों को देखता है जिनके नाम बेल और जेनेसिस है। जेनेसिस एवन से बोलती है कि हम यहाँ पर आकर भटक गए हैं और बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण हमारा फोन भी खराब हो चुका है। ये बात सुनकर एवन इन दोनों को अंदर आने का बोलता है और अपना फोन यूज करने का बोलता है। इसके बाद ये दोनों लड़कियां एवन के घर अंदर आ जाती है। कुछ देर बाद एवन इन दोनों को टॉवल लाकर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता है। तभी ये दोनों कैब बुक करने से मना कर देते हैं और नाटक करने लग जाते हैं, लेकिन एवन इनके लिए कैब बुक कर देता है। कुछ देर बाद ये दोनों अपने कपड़े बदल लेते हैं और एवन से बहुत सारी बातें करते हैं। एवन इनको अपनी वाइफ कैरन और बच्चों के बारे में भी बताता है। तो जेनेसिस बोलती है, तुम्हारी पत्नी के कारण तुम किसी और लड़की के साथ इंटीमेट भी नहीं हुए होंगे। तो एवन बोलता है, हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है और मैं कैरन को कभी धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद बेल और जेनेसिस एवन के पास आते हैं और उसे सेड्यूस करने लगते हैं, लेकिन एवन इन दोनों से दूर हट जाता है और अपने मोबाइल में कैब की लोकेशन देखता है जो 5 मिनट में आने वाली थी। इसके बाद ये दोनों लड़कियां नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। जब एवन इनको कपड़े देने के लिए जाता है तो ये दोनों एवन को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर एवन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और इनके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगली सुबह जब एवन की नींद खुलती है तो वो थोड़ा परेशान था, इसलिए एवन जल्दी उन दोनों के पास जाता है। बेल और जेनेसिस किचन में कुछ खा रहे थे और इन दोनों ने पूरे किचन को गंदा कर दिया था। ये सब देखकर एवन इन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जहाँ चाहो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ सकता हूँ। तो जेनेसिस बोलती है, हमारे पास 4 साल से कोई घर नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये हमारा घर हो सकता है। तभी एवन के पास कैरन का वीडियो कॉल आ जाता है, इसलिए एवन बाहर जाकर उससे बात करता है और ये दोनों एवन के मजे ले रही थी। बात होने के बाद एवन अंदर आता है और जल्दी से इनको कपड़े पहनने के लिए बोलता है। ये दोनों एवन की बात मान लेती है और अंदर कपड़े पहनने के लिए चली जाती है और एवन बाहर इनका इंतजार करता है। तभी एवन देखता है कि ये दोनों फिर से अंदर मस्ती करने लग जाती है। इसके बाद एवन अंदर आता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। तो जेनेसिस बोलती है, अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे और बोलेंगे कि तुमने हमारे साथ रेप किया और इसके लिए तुम्हें 15 से 20 साल की सजा होगी। ये बात सुनकर एवन बोलता है कि आखिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो बेल बोलती है, हमें पैसे नहीं चाहिए। तभी एवन के घर पर विवियन नाम की लेडी आती है जो हर हफ्ते आकर एवन को मसाज देती थी। एवन उससे बोलता है कि इस हफ्ते मुझे बहुत काम है, तुम अगले हफ्ते आ सकती हो। तभी जेनेसिस भी बाहर आ जाती है और विवियन से बोलती है कि अब एवन को तुम्हारे मसाज की जरूरत नहीं है और विवियन गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद एवन अंदर आता है और पुलिस को कॉल कर देता है। तभी जेनेसिस कॉल काट देती है और एवन से बोलती है कि हमें राइड चाहिए। इसके बाद एवन इन दोनों को अपनी कार में लेकर जाता है और दोनों को उनकी लोकेशन पर छोड़ देता है। घर आने के बाद एवन अपने पूरे घर को साफ करता है और रात को अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लग जाता है। कुछ देर बाद एवन को बाहर से कुछ आवाज आती है। जब एवन बाहर देखने के लिए जाता है तो जेनेसिस एवन के सर पर मारकर बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब एवन को होश आता है तो वो बेड पर बंधा हुआ था और जेनेसिस एक अजीब सा मेकअप कर रही थी। यहाँ पर एवन जेनेसिस से बोलता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन जेनेसिस उसकी कोई बात नहीं सुनती है। इसके बाद बेल और जेनेसिस एवन के पास आती है और तभी एवन के फोन पर कैरन का वीडियो कॉल आता है। जेनेसिस कॉल उठाने ही वाली थी, तभी एवन बोलता है कि तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकती है। इसके बाद बेल एवन के ऊपर बैठ जाती है और जेनेसिस एवन के फोन में सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। रिकॉर्ड करने के बाद जेनेसिस बाहर चली जाती है। तभी एवन अपना हाथ छुड़ाकर बेल को दूर हटाता है। इसके बाद जल्दी से एवन अपने पैर खोल लेता है और जेनेसिस के पास जाकर उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन जेनेसिस एक चम्मच को एवन के सीने पर मार देती है। एवन बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मेरी सर्जरी हुई है, लेकिन जेनेसिस उसे नहीं छोड़ती है, जिस वजह से एवन बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों एवन को एक चेयर पर बांध देते हैं और बेल एवन के कानों में हेडफोन्स को लगा देती है। इसके बाद जेनेसिस एवन से कुछ सवाल पूछती है। जब एवन गलत जवाब देता है तो जेनेसिस बहुत तेज साउंड बजाने लगती है। एवन इनसे बोलता है, ये सब बंद करो वरना मैं बहरा हो जाऊंगा, लेकिन ये दोनों एवन की कोई बात नहीं सुनते हैं।
कुछ देर बाद एवन के घर लुइस नाम का आदमी आता है जो कैरेन का कुछ सामान लेने आया था। जेनेसिस लुइस से बोलती है कि मैं एवन की भतीजी हूँ। इसके बाद लुइस कैरेन के सामान को देखता है तो किसी ने उसे पूरी तरह से खराब कर दिया था। जेनेसिस लुइस से बोलती है कि इसके पास हमने एवन को देखा था, लेकिन लुइस को इन दोनों पर शक हो रहा था। लुइस इन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों हिलना मत, मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है एवन की कोई भतीजी नहीं है। तभी ये दोनों लुइस को पकड़ लेते हैं और उसके जेब से पंप को निकाल लेते हैं। कुछ देर बाद जब लुइस की सांस चलने लगती है तो ये अपने पंप को मांगने लगता है, लेकिन लुइस नीचे गिरकर मारा जाता है। इसके बाद ये दोनों लुइस की लाश को अच्छे से पैक कर देते हैं और कार में डाल देते हैं। इसके बाद ये दोनों एवन के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुमने हमारे साथ 100 के अपनी वाइफ को धोखा दिया है। तो एवन बोलता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो जेनेसिस बोलती है तुम्हें इसके लिए मौत की सजा मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक गड्ढा खोदने लगते हैं और एवन कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद ये दोनों अंदर आते हैं और एवन के बाल काट देते हैं। इसके बाद ये दोनों मस्ती करने लगते हैं और घर के सामान को तोड़ने लगते हैं। तभी जेनेसिस को एक गन मिल जाती है। जेनेसिस बेल से एवन को खोलने के लिए बोलती है। जब बेल एवन को खोल देती है तो जेनेसिस बोलती है कि अगर तुम हमें सुबह होने से पहले नहीं मिले तो हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ये बात सुनकर एवन घर के अंदर जाकर छुप जाता है। इसके बाद ये दोनों घर के अंदर एवन को ढूंढने लगते हैं। तभी एवन मौका देखकर घर से भागने लगता है, लेकिन गलती से एवन नीचे गिर जाता है और जेनेसिस एवन के पास आ जाती है। एवन जोर जोर चिल्लाने लगता है, लेकिन आसपास उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सुबह होने पर हम देखते हैं कि इन दोनों ने एवन को बांध दिया था और ये दोनों एवन को उस गड्ढे के पास ले जाकर उसमें डाल देते हैं और मिट्टी से पैक कर देते हैं। एवन इन दोनों से बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा और जो तुम चाहोगे मैं वो सब करूंगा। इसके बाद जेनेसिस बोलती है कि हम कैरेन को कॉल करेंगे और तुम उसे सब कुछ बताओगे जो हमारे साथ किया था, और एवन इसके लिए हाँ कर देता है। इसके बाद जब जेनेसिस कैरेन को कॉल करती है तो एवन कैरेन से पुलिस को कॉल करने का बोलता है, लेकिन जेनेसिस एवन के बोलने से पहले ही कॉल काट देती है। इसके बाद जेनेसिस एवन के मुंह को बांध देती है। इसके बाद बेल एवन की वीडियो को फेसबुक पर लाइव कर देती है जो उस रात जेनेसिस ने रिकॉर्ड की थी, और ये दोनों यहाँ से चली जाती है। एवन लाइव को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक बहुत सारे लोगों ने एवन की वीडियो को देख लिया था। कुछ देर बाद घर पर कैरेन आ जाती है और घर की ऐसी हालत देखकर कैरेन को कुछ समझ नहीं आता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।